गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। देखिए, जैसे कि मैंने एक आपको बताया था चिंता और चिंता को लेकर एक शॉर्ट स्टोरी मोटिवेशन, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक, कहते हैं कि जो टेंशन फ्री इंसान होता है वो रोग रहित होता है ज्यादातर। यानी कहने का मतलब रोग कब ज्यादा आते हैं? जब हम चिंताग्रस्त होते हैं, तब हमारी अंदर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है टेंशन में। इसी प्रकार एक फकीर था। फकीर जानते हैं? फकर चंद गिरधारी ना लोटा ना थारी, सड़कों में घूमने वाला। ठीक, वो बिंदास रहता था जहां, ठीक है, जहां मन होता सो जाता, जहां मन होता जग जाता। जब, ठीक है, टेंशन फ्री जिंदगी। जब मन होता खाता पीता घूमता, जब उसको भूख लगती, जब सोने को मन करता सो जाता, बंधन रहित था। एक बार एक राजा वहां से निकलता है, हाथी के साथ बैठा सवार हुआ, और जैसे वो फकीर के पास जाता तो फकीर अपने लिए था कटोरा, उसमें कुछ खाने के लिए भोजन था। जैसे उसके पास से निकला हाथी, अपने उसमें आकर थोड़ा चल रहा था मस्ती से, और सूंड मार देता है उस कटोरे पे और उसका कटोरा फैल जाता है। उसी वक्त फकीर क्या करता है, हाथी के पीछे आता है और उसकी पूंछ को पकड़ लेता है। किसकी? हाथी की। तब होता क्या है जो आज तक घटित नहीं हुआ। वह हाथी 1 इंच भी आगे को बढ़ नहीं पा रहा था, इतना जोर से उस फकीर ने पकड़ रखा था उस हाथी को। राजा ने पीछे मुड़ करके देखा तो अचंभित हो गए। वाह, इस फकीर में इतनी ताकत! कितने विशाल हाथी को 1 इंच नहीं टरकने दिया। उसने तुरंत उतरकर प्रणाम किया उस फकीर को और कहा, फकीर, आपकी जगह इन सड़कों पे नहीं है, आपकी जगह तो महलों में होनी चाहिए। यह सोचकर के उसे अपने महल में ले जाता है। फकीर भी सोचता है चलो यहाँ तक चलेगा, राजा का अच्छा भोजन मिलेगा। लेकिन राजा ने इस बार उसको एक काम बता दिया कि सिर्फ आपको सुबह जाकर इस मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना है और उसके बाद नहा धोकर दियाली जलाना है 4 बजे। इतना काम उसको सौंप दिया। इसके बाद दिन भर पड़े रहना है, भोजन करना, आनंद करना है। उसने कहा ठीक है। फकीर करता गया, उसको भोजन मिलता, सुबह जगता, ठीक है, झाड़ू पोछा करता, आरती करता, पूजा करता, दियाली जलाता। एक दिन हुआ क्या कि जब बहस चलती रहती है तो राजाओं में एक दिन एक कहीं से राजा आया, विदेश का, दूसरे देश का, और अपने यहाँ के सेना का व्याख्यान करने लगा। उनके किसका? सत्ता का, यानी उनके कहने का, ताकत का, शक्ति का। जब व्याख्यान करता है तो राजा भी व्याख्यान करने लगता अपनी शक्ति का। दोनों करते करते होता क्या है, तो जब ज्यादा पावरफुल कुछ राजा बताने लगता अपनी सेना के बारे में, तब जिसके पास फकीर था राजा कहने लगता है, बस तुम्हारे यहाँ सैनिक ही बलशाली है, अरे लेकिन हमारे यहाँ पे फकीर एक ऐसा है, बात बात में उसने ये बात खोल दी कि आपके हाथी को भी 1 इंच नहीं बढ़ने देगा। उसने कहा अगर ऐसा है तो मुझे अवश्य उस फकीर से मिलवाएं, क्योंकि सैनिक तो रोक नहीं पाएगा, अगर फकीर रोक देगा तो फिर आपकी सेना बढ़िया कभी काम के लायक है। फकीर जैसे लोग रहते हैं तब तो आपके आगे मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन आप एक बार उनसे मिलवाइए, ऐसा करके दिखाइए। उसने फकीर को बुलवाया और कहा, बेटा नाक का सवाल है, बिस्ती ना हो, लज्जा को बरकरार करना ना, हिंदी बढ़ने ना पाए। उसने कहा ठीक है। हाथी लाया गया। फकीर ने फिर वही कहा, उसकी पूंछ को पकड़ा, लेकिन इस बार क्या हुआ, हाथी उसे घसीट कर ले गया काफी दूरी तक, इस बार नहीं रुका। राजा को बड़ा चंबित हुआ। अब उस फकीर से पूछा, ये ऐसा क्यों हुआ? अरे जब तू सड़कों पे रहता तो इतनी ताकत थी, अब तो तुझे कई प्रकार के भोजन दिए जा रहे हैं, सब कुछ दिया जा रहा है, फिर भी ये हाल है कि तुम हाथी घसीट दिया। और जब सड़कों पे घूमते फिरते थे लाए कटोरा, तो हाथी को 1 इंच नहीं बढ़ने दिया। तब फकीर जोर से उसने बताया, महाराज बस यही तो समझे नहीं राजा साहब, कह रहे कि जब मैं फिरता था सड़कों में घूमता था, तब उस समय में टेंशन फ्री था। मेरे अंदर कोई ऐसी टेंशन नहीं थी कि कब मुझे खाना है, कब सोना है, कब जागना है, कहाँ लेटना है। लेकिन जैसे तेरे महल में आया, ठीक है, तो ऐसा मुझे अपने काम बता दिया एक नियम का, तो वो टेंशन कि 4 बजे जगना है, दियाली जलाना है, तो टेंशन मेरी ताकत को खा गई। अब मेरे खड़का रहती कि 4 बजे जगते, दियाली जलाना है, झाड़ू पोछा करना, जो अब तक किया नहीं मैंने, और उस टेंशन की वजह से मैं सो भी नहीं पाता सही से, और इस प्रकार वो मेरी ताकत को खोखला कर दिया है। तो मैं देखने में तो हाथी हूं, लेकिन हाथ मारो तो चपाती हूं तेरे महल में आकर के, ठीक है। वो स्ट्रॉन्ग ताकत मेरी खो गई। उसको कौन खा गया? टेंशन खा गई कि मुझे कड़का करना है, फिर ये करना है 4 बजे। पहले फकीर का काम करता, जब मन होगा तब जगेगा, जब मन होगा तब सोएगा, जब मन होगा तब खाएगा। लेकिन उसके टेंशन दे दिया कि तुम्हें जगना है, 4 बजे दियाली जलाना है। अब उसके खड़का रहती है, 4 बज गए, दनकता रहता है, बीच में कई बार नींद खुलती। इस वजह से वो ताकत खोखली हो गई। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है
कि जिंदगी में टेंशन नहीं करना, क्योंकि वो शरीर को अंदर अंदर खोखला कर देती, लेकिन चिंतन जरूर करना है। चिंतन चीज अलग है, टेंशन लेना अलग है। टेंशन नहीं करिए, चिंतन मनन जरूर करिए, भविष्य को लेकर के अपनी सोच को जगाइए और आगे बढ़िए। आइए इसी बात से स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। मैत्रेय गुप्त द्वारा लिखा हुआ कैकेयी का अनुताप। जैसे कि अभी तक आपने सुना कि माता कैकेयी भरत को कई प्रकार से अयोध्या चलने के लिए अनुरोध करती है, विनय करती है, ठीक। और उस समय रानी कैकेयी जब विलाप कर रही थी तो उसके साथ में बैठी हुई संपूर्ण सभा और यहां तक कि प्रकृति भी ओस के रूप में बूंदे टप टप करती हुई उसका साथ दे रही थी, अर्थात प्रकृति भी रो रही थी, ठीक। अब बात आती बीच में जैसे कि मंथरा दासी की, तो रानी कैकेयी ये भी कहती है कि इसमें दासी मंथरा का कोई दोष नहीं है, वो तो निर्दोष है। जो मंथरा दासी है उसका कोई भी कसूर नहीं, वो तो बेकसूर है। वो तो मेरे मन के अंदर विश्वास ना रह सका, अर्थात मेरे मन से ही विश्वास उड़ गया, इसमें उसका कोई दोष नहीं। तो दोष उसका नहीं होता है, ठीक है। जो आपको भड़काए वो करे, यानी जब आप मैच्योर हो, ठीक है, समझने की आपको शक्ति है, अब फिर आपको कोई किसी प्रकार से भड़का रहा है, कह रहा है, तो वो तो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा दोष जो कंट्रोल रूप से भी बात करें तो करने वाले व्यक्ति का होता है। और आज के लोग वही आपको पॉइजन देंगे, या तो लालच में इंसान आपका गलती करेगा आकर के, और लालच में जैसे उसने किया, या कोई प्रलोभन होगा, लेकिन उस प्रलोभन के पीछे एक नजर देख ले किसका परिणाम क्या हो सकता है, तभी कार्य को अंजाम दे। नहीं फिर बाद में कहते हैं उसके कहने में पड़ गए, तो वो नहीं सुना जाता है, उसकी सजा आपको मिलेगी। पहली बात तो आप ये काम भी ना करें, किसी को भड़काना, चुगली को, ये बहुत बुरा होता है, ठीक है। निंदा चीज अलग है, बुराई करना, और चुगली खोरी ठीक अलग है, किसी से टें लेना, ऐसा कर देना, वो करने, किसी को प्रलोभन देके, ये बहुत गलत चीजें हैं। आइए अपने पुत्र के लिए तो कौन नहीं करता, सब कोई करता है, लेकिन यहाँ पे रानी कैकेयी किसी के अधिकार को छीन करके पुत्र के लिए कर रही है। माल्य स्वार्थ के सब कोई मालिक कहते हैं कि ली गई ऊष्मा बराबर दी गई, उसमें कैलोरी मिति का सिद्धांत। तो अगर आपको भी कुछ प्रॉफिट है, उसे भी कुछ प्रॉफिट है, तो इसे शोषण नहीं कहा गया, ना इसे क्या कहा गया, स्वार्थी कहा गया, इसे निस्वार्थ कहा गया है, ठीक है। मम्मी पापा ने स्वार्थ भाव, गुरु ने स्वार्थ भाव, ठीक है। आप जो पेमेंट देते हैं उसके पेट सबके लगा है, उसलिए उसका मतलब ये होता है स्वार्थ के लिए किसी के हिस्से के हक को छीन करके उसका शोषण कर लेना, अपने में लगा लेना, वो कहलाता है स्वार्थ। जब तक काम उससे निकाल लिया, इसके बाद उसे बदले में उसको कुछ नहीं मिला, आपसे उसके अधिकार को छीन लिया जो उसे मिलना चाहिए, कि राम को हक मिलना था, लेकिन उसने भरत को दिया नहीं। किसी को अधिकार को छीनकर, किसी को दुख दे करके कोई इंसान जिंदगी में सुखी नहीं रह सकता, ठीक है। आप किसी को दुख दो, आप उसकी खुशी छीन कर हंसो तो राक्षसों की हंसी, वो भी हंसे तुम भी हंसो, काम वो करो, तो जियो और जीने दो। आइए तो रानी कैकेयी आगे क्या कहती है कि जल पंजर अपने मन को समझाती हुई कि जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भावते स्वयं तुझी में जागे। कि परता केवल क्या अज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ ना और इस जन्म में। करे कि हे मन, अतर रानी कैकेयी संबोधित करते हुए जितने भी समाज में लोग बैठे थे, तो अपने दिलों की बात करे मन की कि जले पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, अब ज्वलित भावते स्वयं तुझी में जागे। तो रानी कैकेयी अपने मन को संबोधित करते हुए कहती है कि हे मेरे भीतर स्थित, ठीक है, हे मेरे भीतर स्थित मन। कौन सा मन? अधीर। अधीर का मतलब जो धैर्य को खो दे, ठीक है, धीरज ना धरे, उसे क्या कहते हैं? अधीर। तो कह रहे कि हे मेरे मन के अंदर स्थित अधीर मन, और साथ में अभागे भी कह रही। तो हे अधीर और अभागे मन, क्या ये जलने के भाव तेरे अंदर जगे थे? अरे संसार में बहुत सारे व्यक्ति हैं, उनके अंदर भी जग जाते, ठीक है। घर में आग लगाने वाले भाव तेरे अंदर जागे हैं, इसलिए इस शरीर के अंदर स्थित है मन। अब तो अपनी ही जलन में जल, यानी जलने वाली आग में अब तो स्वयं ही जल। तो अगर कि जले पंजरगत
पंजरगत मानी शरीर के अंदर स्थित, पिंजरे के अंदर स्थित है अधीर और अभागे मन। क्या ये जलने वाले, वे ज्वलित भाव ते स्वयं तुझी में जागे। इस प्रकार के जलने वाले ईर्ष्या के भाव तेरी अंदर जगे थे। अरे संसार में बहुत सारे व्यक्ति थे, उनके मनों के अंदर जग जाते, ये तेरे अंदर क्यों जगे? अब तो मेरे शरीर के अंदर स्थित मन, अब तो अपनी ईर्ष्या की अग्नि में जल। कि पर था केवल क्या अज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ ना और इस जन में। मन में क्या करे कि पर था केवल, क्या तेरे अंदर केवल जलने की भाव शेष थे? हे मन, बहुत सारे भाव होते हैं, अच्छे भाव, ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि ईर्ष्या के भाव। तो करे कि क्या तेरे अंदर ही ये जलने वाले भाव जगे थे? क्या इस मन के अंदर जलने के अलावा और भी कुछ शेष नहीं बचा था? क्या शेष बचा था कुछ ना और इस मन में, क्या मेरे मन में इसके अलावा कुछ भी शेष नहीं बचा था? कि करे कुछ मूल्य नहीं अवत सल मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत से भी मेरा। क्या करे कि मेरा जो वत्सल मात्र, वत्सल रस आपने पढ़ा होगा, तो किसे कहते हैं वत्सल रस? जब एक बोलिए पुत्र के प्रति प्रेम को दर्शाया जाए तो वहां पे प्रकट होता है वत्सल रस। सूरदास जी जो थे हमारे महान कवि, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख, सबसे प्रवर्तक कह सकते हैं, तो वत्सल रस के, ठीक है, कह सकते हैं कि जाना कि यह वत्सल रस उनमें, उनके काव्यों में प्रमुखता पाई गई है। बहुत ज्यादा वत्सल रस के बारे में वर्णन किया है। तो जब एक पुत्र के प्रति प्रेम दर्शाया जाए, ठीक है, चाहे माँ के द्वारा दर्शाया जाए, चाहे पिता के द्वारा, चाहे भाई के द्वारा, जब एक छोटे बच्चे पुत्र के प्रति प्रेम को दर्शाया जाए तो होता है वत्सल रस। तो रानी कहती वही कहती है कि कुछ मूल्य नहीं वत्सल मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत से भी मेरा। क्या मेरे वत्सल रस का अर्थात पुत्र के प्रति जो मेरा प्रेम है, अर्थात जो मुझे अपने पुत्र को बेटा कहने का अधिकार है, उसका क्या कुछ भी मूल्य नहीं है? वत्सल रस का जो पुत्र के प्रति प्रेम होता है तो क्या उसका कोई भी मूल्य नहीं है? पर आज अन्य सा हुआ वक्त से भी मेरा। तो कह रहे कि मेरा वत्सल मात्र जो वत्सल है, मुझे पुत्र कहने का जो अधिकार है, तो क्या उसका मेरा कोई भी मूल्य नहीं है? आज वही मेरा पुत्र अन्य सा यानी पराया सा दूसरों की भांति, आज मेरा खुद का पुत्र अर्थात भरत दूसरे पुत्र के भांति अन्य सा, ठीक है, वत से भी मेरा अर्थात पराया हो गया है। आज मेरा स्वयं का पुत्र पराया हो गया है, दूसरों का हो गया है, अर्थात वो जो मुझे मां कहने से क्या कर रहा है? इनकार कर रहा है, ठीक है। क्या मेरे वत्सल रस का कुछ भी मूल्य नहीं? आज मेरा खुद का पुत्र पराये पुत्र के समान हो गया है और मुझे अपनी मां मानने से इनकार कर रहा है। कि थोके मुझ पर अर्तलोक के भले ही थोके, अजो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। अब रानी के कहने से कुकृत्य बुरे कर्म किए हैं कि उसके लिए वो खुद इतना पश्चाताप की अग्नि में जल रही है, पश्चाताप के आंसू बहा रही है और कहती है कि थोके मुझ पर, अपने आप उसे घृणा हो रही, गिलानी हो रही है और कहती है इस बात को कि थोके मुझ पर अत्रलोक के भले ही थोके, अजो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। आज तीनों लोक या तीनों लोकों के लोग या व्यक्ति अर्थात पृथ्वी लोग, आकाश लोग, पाताल लोग, तो भले या तीनों लोकों के जन या लोग मुझ पर थूके अर्थात मुझे भला बुरा कहें कि थूके, वे तो करे कि तीनों लोग मुझ पर तुम लोग के भले ही थूके, अजो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। आज तीनों लोग भले ही मुझ पर थूके अर्थात मुझे भला बुरा कहें, और जो भी कहना हो वो कहे, आज वो कहने से भी ना चूके। कि जो वही करे लास्ट के जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। आज जिसको जो कहना हो वो कहने से भी ना चूके, वो कह सके। आज तीनों लोग के व्यक्ति भले मुझ पर थूके, जिसको जो कहना है वो कह सकता है, वो कहने से भी ना चूके।
क्योंकि कहते हैं ना कि जब बनी बनाई होती है तो लाखों निसार होते हैं, अब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। अब यहाँ पे ऐसे कर्म है कि लोग ऐसा कार्य कर बैठे हैं कि एक लोग नहीं कई सारे लोग उस रानी कैकेयी के ऊपर थूक रहे हैं। धिक्कार है उस रानी कैकेयी का, धिक्कार है जैसा बुरा काम किया। क्योंकि ये जमाना हमारी बुराइयों को बड़ी गौर से देखता है और अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देता है। ठीक, आज रानी कैकेयी इतने से पॉइंट में इतना ज्यादा गिर चुकी है कि तीनों लोगों को खुद इतना ग्लानि कर रही है कि भले लोग पूछे मुझे बड़ा बुरा कहें, जो भी जो कहना हो, कहने से भी नहीं इंसान चूकता है। तो नहीं कि जब तो कहने से दो चार लोग और होते कि कहने से भी नहीं चूक, तुरंत कह देंगे उस पॉइंट को। ठीक है, कहीं मार चले किसी के ऊपर तो कभी ना मारने, वो भी हाथ उठा दे, वो भी हाथ फेर के चला जाएगा। अगर थोड़ा हाथ लगवा दे इसमें तो टर जाएगा। तो जमाना ये मैं वहां साफ कर ले, कहीं मार चल रही तो अपना ला कूट ली, इतने में तो आनंद दुनिया को आता है। तो कहने से भी ना चूके, जिसको कहना मौका तो पाए। तो इंसान मौके की तलाश में रहता है, लेकिन बुराई के काम में, अच्छाई के काम में नहीं रहता। मौके की तलाश में, ऊट पटांग के कार्यों में मौके की तलाश में रहता है ना। तो वही रानी कैकेयी कहती इस जमाने को देखकर कि आज तीनों लोग भले ही मुझ पर थूके, आज जो कह सके कहे क्यों चूके, वो कहने से भी ना चूके। आई आगे क्या कहती है, लेकिन हाँ एक अनुरोध है, एक विनय है। कहती रानी कैकेयी कि जिसको जो कहना है वो कहे, कहने से ना चूके, तीनों लोग थूके। लेकिन हे प्रभु श्री राम, आपसे एक विनती करती हूं कि छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझे से। किंतु जो मेरा भरत कहने का अधिकार है अपने पुत्र को, ठीक है, अर्थात तो जो अपने पुत्र भरत को जो पुत्र कहने का अधिकार है मेरा, जो मेरा माता का पद है वो ना छीना जाए, वो बना रहे। जिसको जो कहना हो कुछ भी कहे, लेकिन जिस पुत्र के लिए मैंने किया है कम से कम उसे एक जबान से मैं अपना पुत्र तो कह सकूं। तो छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, राम दुहाई करूं और क्या तुझे से। किंतु जो भरत को मुझे मां कहने का अधिकार है, यानी और मुझे भी भरत को पुत्र कहने का अधिकार है, अर्थात जो मेरा माता का पद है वो ना छीना जाए। इसके अलावा हे प्रभु श्री राम, मैं आपसे दुहाई क्या करूं, बस यही विनती करती हूं कि मेरा माता का पद बना रहे, भरत को पुत्र कहने का अधिकार बना रहे। आइए आगे क्या कहती है कि अभी तक जो लोग थे क्या कहते आते थे, अब क्या कहेंगे। अब तो कहानी बदल गई कि कहते आते थे यही अभी नरदेही, कि माता ना को माता पुत्रे को पुत्रे भले ही। अभी तक इस संसार के लोग नरदेही, नर के समान दिन के दे हैं अर्थात लोग, अभी तक इस संसार के लोग यही कहते चले आए हैं कि कहते आते थे यही अभी नरदेही, कि माता ना को माता पुत्रे को पुत्रे भले ही। अभी तक इस संसार के लोग यही कहते चले आते थे कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। लेकिन माता एक कुमाता का मतलब बुरी माता, माता कभी बुरी माता नहीं हो सकती, भले ही पुत्र बुरा पुत्र हो जाए, लेकिन माता अपने मार्ग से कुमाता नहीं बन सकती। तो माता ना कुमाता पुत्र को पुत्र भले ही, तो माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। लेकिन अब इस संसार के लोग क्या कहेंगे, अब तो ये सब जस्ट उल्टा हो गया कि अब कहे अभी यह है विरोध विधाता, कि है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। लेकिन अब इस संसार के लोग क्या कहेंगे कि पुत्र तो पुत्र रहा, लेकिन यहाँ पे माता क्या हो गई, कुमाता हो गई। तो अब कहीं सभी यह है अब विरोध विधाता, किंतु ये तो ईश्वर के खिलाफ हो गया, अब तो ईश्वर के विरुद्ध हो गया। जो विधाता का कानून नियम यही था कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले कुपुत्र हो जाए। लेकिन अब सभी यही कहेंगे ये तो विधाता के खिलाफ हो गया, ईश्वर के विरुद्ध खिलाफ है। अब यहाँ तो पुत्र पुत्र है, लेकिन माता क्या हो गई, कुमाता हो गई। कि है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। यहाँ पे तो भरत भरत बना रहा, किसी प्रकार का उसका दोष नहीं, निर्दोष है, निश्चल है।
लेकिन यहाँ उसकी जो माता कैकेयी है वो कुमाता बन गई। तो यहाँ तो पुत्र पुत्र है लेकिन माता कुमाता हो गई। अब तो ये जस्ट उल्टा हो गया। आइए देख लेते हैं इससे कुछ क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन किया जा रहा है इससे कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। उपयुक्त जो पद्यांश जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे डट डट करके यहाँ सर दोहा हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। तो इस पैराग्राफ के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए, टाइटल। तो शीर्षक क्या होगा? कैकेयी का अनुताप। और कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त जी। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है कि उपयुक्त पद्यांश में किससे किसका संवाद हो रहा है? संवाद। तो किससे किसका हो रहा है? लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो जल पंजर का था अरे अधीर भगा अभागे, तो यहाँ पे जो है रानी कैकेयी पूरा जितना जन समूह था, ठीक, तो इसको लेके चलना। तो इस पद पे जन समूह से कैकेयी का संवाद हो रहा है। जितनी पूरी समाज बैठी, ये पूरे समाज से वार्तालाप कर रहे हैं। राम जी तो है ही सुन रहे हैं, वो जन समूह से वार्तालाप हो रहा है। ठीक है, तो इस पद्यांश में उपस्थित जन समूह जो जो वहां पे उपस्थित हैं लोग, उनसे कैकेयी का क्या हो रहा है? संवाद हो रहा है। अगला, वो ज्वलित भाव किसमें जगे थे? कैकेयी के अधीर और अभागे मन में। मन में तो जगे थे। अब कह रहे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन विथ किसकी? अंडरलाइंस। ठीक, अब अंडरलाइन की व्याख्या करा रहा है रेखांकित अंश। कुछ मूल्य नहीं वत्सल मात्र क्या तेरा डाट डाट करके रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कौन करेगा? एक्सप्लेन करो इसको। हम्म 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 पत्र के प्रति प्रेम। हम्म ठीक है, ये मेरा बड़ा दुर्भाग्य है कि आज मेरा पुत्र भी क्या हो गया है? पराया हो गया। थूके मुझ पर, यहां से लो, नहीं मिला। त्रिलोक के भले थूके अजो कोई कह सके कहे क्यों चूके। क्या करे रानी के आगे? ना नहीं कहना, जो कोई कह सके। हाँ, जो पद है। किंतु हे राम, मैं तुझसे केवल एक ही प्रार्थना करती हूँ, मुझसे मेरा माता का पद ना छीना जाए। जो मुझे भरत को पुत्र कहने का अधिकार है वो बरकरार रहे। ठीक, इससे आते कहते आते थे यही अभी नर ही हे पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। आइए इसके एक्सप्लेन देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। कह रहा कविता या पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। तो क्या लिखेंगे? करते हैं पद्यांश के पाठ का नाम कैकेयी का अनुताप, और कवि का नाम हाँ मैथिली शरण गुप्त भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर संदर्भ लिखेंगे तो जरूर जी लगाएं। मैथिली शरण गुप्त जी भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अकर अथवा उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। बोलिए अंजलि। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ, हाँ प्रस्तुत। काव्य खंड के शीर्षक से। जी सही, पाठ के शीर्षक बोलना है। ठीक, आइए क्वेश्चन अगला। कह रेखांकित अंश की व्याख्या या भावार्थ कीजिए। भावार्थ कीजिए, भावार्थ लिखिए। तो इसके अंडरलाइन दे रहा है, माता ना कुमाता पुत्र को पुत्र बलिए डाट डाट करके रहे कुमाता माता। तो कैसे करेंगे? कि माता ना कुमाता पुत्र को पुत्र भले ही। मिलिए लाइन, करो इसके एक्सप्लेन। क्या करें? इन रेखांकित अंशों में क्या करेंगे? इन रेखांकित अंशों में, ठीक है, रानी कैकेयी, ठीक है, क्या कहेंगे? रानी कैकेयी के बारे में
कवि मैथिली शरणगुप्त जी कहते हैं कि, क्योंकि यहाँ पे रानी के नहीं, यहाँ पे दूसरा कोई कहा जा रहा है, कवि कह रहे हैं, तो ये भी लिख सकते हैं सीधे कि इन रेखांकित अंशों में कवि मैथिली शरणगुप्त जी कहते हैं कि, अब क्या कहते हैं कि माता ना कुमाता, बोलिए। हाँ ना, हाँ हम्म हम्म सही है। ठीक है, तो पुत्र माता के प्रति चाहे कितने अपराध कर ले, लेकिन माँ हृदय से स्वीकार करके क्षमा करके अपना पुत्र देता है ना। ठीक है, उसके ठीक है, किंतु माता क्या करती, कभी उस पर क्रोध नहीं जताती, उसे माफ कर देती। क्यों होता है, कहते हैं तभी माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। आइए अगला क्वेश्चन आ रहा है कि कैकेयी, हाँ, कहते आते थे यही अभी नर नहीं, माता ना कुमाता पुत्र को पुत्र भले, इस पंक्ति के माध्यम से कैकेयी ने क्या कहा है? सही है, तिथि को दर्शा देना है, और ज्यादा डिटेल करना है तो यही दर्शा सकते हैं कि पुत्र चाहे माता के प्रति कितना हो, ठीक है, अपराध कर ले, लेकिन फिर भी माँ माफ कर देती है, उस पर क्रोध नहीं जताती है। ठीक है, इस लाइन को सिद्ध करना है। अतः हम कह सकते हैं कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले को पुत्र हो जाए। आइए अगला क्वेश्चन, कैकेयी के अनुसार उनसे हुआ पाप किसने कराया? किसने कराया ये पाप? मंत्रा ने कराया। हाँ, तो सुनो, कैकेयी के अनुसार उनसे हुआ पाप किसने कराया? हाँ, स्वयं के मन से विश्वास उठना था। तो कैकेयी के अनुसार उन्होंने कोई भी दुष्कृत जानबूझकर नहीं किया, ये उनका भाग्य ही उनके विपरीत था जिसने उसने ऐसा अपराध किया, अर्थात तो उसके मन के अंदर से विश्वास उड़ गया। ज्यादा दर्शा सकते कि कैकेयी के मन के अंदर ही विश्वास ना रहा। अब फिर कहते भी हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही कहानी इसकी थी। ठीक, आइए, जब विनाश काल आता है तो बुद्धि उल्टा चलती, तभी कहते उसका भाग तब विपरीत समय चल रहा था। ठीक है, तो उनके विपरीत था उसका भाग, जिसने उनसे ऐसा अपराध कराया। विनाश काल आना तो विपरीत बुद्धि दौड़ती। माया दीपक नर पतंग कहानी वही, जितना दीपक रुकी वहीं को जाएगा कीड़ा। आइए अगला क्वेश्चन है कि कैकेयी के अनुसार उनके दुष्कृत को देखकर, दुष्कृत यानी बुरे कार्य को देखकर अब लोग क्या कहेंगे? अब लोग क्या कहेंगे भाई? कैकेयी करे वाला क्वेश्चन की कैकेयी के अनुसार उनके दुष्कृत यानी बुरे कार्यों को देखकर अब लोग क्या कहेंगे उसे? ये लास्ट लाइन थी कि है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। ये लाइन कहेंगे लोग, यही तो कहेंगे। हाँ, कि पुत्र तो सदैव पुत्र ही रहता है, भले माता कुमाता बन जाए या हो जाए। अब लोग ये कहेंगे, अभी तक कहते थे माता ना कुमाता, पुत्र को पुत्र भले, अब कहेंगे पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। पुत्र तो पुत्र रहा, लेकिन यहाँ माता क्या बन गई? कुमाता। अब लोग ये कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नरदेही शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नर की देह धारण करने वाला अर्थात मनुष्य, उसी को कहा गया नरदेही। ठीक, अगला कि नरदेही अभी तक क्या कहते आते थे या क्या कहते आ रहे थे? हाँ, माता ना कुमाता को पुत्र भले ही। हाँ, आपको पता भी होना चाहिए पुत्र कितने टाइप के होते हैं। आचरण के अनुसार 3 टाइप के, पुत्र, कुपुत्र, सपुत्र। पुत्र किसे कहते हैं? कि जितना पिता किया उस संपत्ति को बरकरार रखना, बनाए रखना, वो है पुत्र। ठीक है, फिर होता है एक सपूत, किसे कहते हैं? पुत्र सपुत्र कहते हैं, जिसे सपूत। सपुत्र क्या होता है कि पिता ने 1 बीघा जमीन खरीदी या 1 मकान है और उसको डबल करके दे दे, उसे कहते हैं सपूत। उसी को कहते हैं सुपुत्र, अच्छा पुत्र। जिसे कहते हैं कुपुत्र यानी कपूत भी कहते हैं उसे, जो उस संपत्ति को भी, अपना तो फाका चंद्र गिरधारी है ही है, पिता की संपत्ति को भी खाक में मिला दे।
उसको भी चकनाचूर कर दे, बंटा ढार कर दे, उसे कहते हैं कुपुत्र, नालायक। ठीक, वो किसी के लायक नहीं होता है। उस संपत्ति को भी सुहा कर दे, उसे कहते हैं कुपुत्र। वही यहाँ पे कहा गया कि माता कभी कुमाता नहीं, पुत्र भले ना लायक ले। अब लेकिन उल्टा हो गया, यहाँ भरत तो बेचारा पुत्र है, माता को माता बन गई। ठीक, इस प्रकार क्वेश्चन आंसर पूर्ण हुए। आइए अगले पैराग्राफ की ओर चलते हैं। अब रानी की कहती है आगे कि मैंने किस प्रकार ऐसा कुकृत्य कर डाला, क्या वजह थी। क्योंकि कहते हैं कि बाहर से देखना अलग चीज है और अंदर से देखना अलग चीज है ना। कभी कहते हैं चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो ना। आइए, तो यहां भी उसी लाइन को स्पष्ट किया जा रहा है कि रानी जो कैकेयी थी वो तो सिर्फ भरत को बाहर से देख रही थी, अंदर जाके गहराई से नहीं देखा। आइए क्या कहती है कि बस मैंने इसका अब बाहे मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुले गात ही देखा। क्या कहते कि बस मैंने इसका अब बाहे मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुले गात ही देखा। रानी की कहती है कि मैंने भरत को सिर्फ बाहर से देखा। कहां से देखा? बाहर से देखा। बाहर इसके सिर्फ कोमल शरीर को देखा, इसके अंदर स्थित इसके दृढ़ निश्चय मन को नहीं देखा। दृढ़ यानी बहुत मजबूत। तो बस मैंने इसका अब बाहे मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुले गात ही देखा। रानी की कहती है जन समूह पर जितने भी लोग थे कि मैंने अपने पुत्र भरत को सिर्फ बाहर से देखा, उसके सिर्फ कोमल शरीर को देखा, उसके अंदर स्थित उसके दृढ़ निश्चय मन को नहीं देखा, उसके दृढ़ हृदय को नहीं देखा। कि एक बार जो ठान लेता उसे करता है। कितना स्वाभिमानी मेरा भरत। मैंने तो सिर्फ बाहर से अपने पुत्र को देखा, उसके कोमल शरीर को देखा, उसके दृढ़ निश्चय हृदय को नहीं देखा। राम के प्रति कितना प्रेम है मेरे भरत के अंदर, इसको मैं नहीं पहचान पाई। मैंने तो कोमल कोमल उसका शरीर देखा, जैसे सोचा यार अपने पुत्र के लिए कुछ कर जाए दे। ठीक है, एक पिता नहीं मर जाएगा, करे कुछ कर दे आगे को। ठीक है, अब पुत्र निकाल जाना लायक तो सब ताप ले जितना करो हो। ठीक है, तो यहां भी करे मैंने अपने पुत्र के लिए किया कि कोमल का राजगद्दी चलाता रहेगा। ठीक है, अभी छोटा है तो मैंने बाहर से तो इसको देख लिया, लेकिन राम के अंदर भी इसके अंदर अथाह प्रेम है एक बड़े भाई के प्रति, इसका जो दृढ़ निश्चय हृदय है उसको मैं नहीं देख पाई। आगे क्या कहते हैं कि परमार्थ ना देखा। मैंने कभी दूसरों का कल्याण नहीं देखा, परमार्थ नहीं देखा। आगे पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इससे कारण ही तो हाय आज यह बाधा। मैंने जिंदगी में परमार्थ नहीं देखा, दूसरों का हित नहीं देखा, सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध किया, अपना उल्लू सीधा करना। एक मुहावरा है ना, अपना काम निकालना, अपना काम बनता जनता, है ना। तो वही कह रही रानी कैकेयी, ठीक है, कि मैंने परमार्थ नहीं देखा, दूसरों का कभी हित नहीं देखा, कल्याण नहीं देखा, तुम परमार्थ ना देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इससे कारण ही तो हाय आज यह बाधा। मैंने कभी परमार्थ नहीं देखा, दूसरों का हित नहीं देखा, सिर्फ पूरा पूरा अपना स्वार्थ देखा, पूर्ण स्वार्थ। 1% नहीं कि 1-2% वहां का कर दे, पूरा पूरा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, पूरा पूरा निशाना लगाया स्वार्थ में, 1% भी ना खिसक जाए वहां को, पूरा पूरा। इससे कारण ही तो हाय आज यह बाधा, इसी कारण तो आज ये बाधा आ पड़ी है, आपत्ति आ पड़ी है। शायद में 2-4% वहां को भी करती रहती, परमार्थ देती रहती तो यह हाल ही में होता। तो मैंने सिर्फ कभी दूसरों का कल्याण नहीं देखा, दूसरों का हित नहीं देखा, परमार्थ नहीं किया, सिर्फ अपने स्वार्थ के अलावा पूरा पूरा अपने स्वार्थ को साधा, अपने स्वार्थ पे निशाना लगाया। इससे कारण ही तो हाय आज यह बाधा, इसी कारण तो आज ये बाधा आ पड़ी है, आज ये हमारे ऊपर आपत्ति आ पड़ी है कि मेरा खुद का पुत्र भरत मुझे मां कहने से इनकार कर रहा है। आइए आगे क्या कहती है कि युग युग तक, अब एक युग नहीं है, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कल युग, जो भी युग आएगा, कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी,
कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। अब तो युगों युगों तक ये कठोर कहानी चलती रहेगी, ठीक है। रानी केके के प्रति ये जो कहानी बन चुकी है, तब तो युगों युगों तक ये कठोर कहानी चलती रहेगी। रघुकुल में भी एक कोई अभागिन रानी थी, अर्थात वो रानी केके थी। कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। अब तो युगों युगों तक ये कठोर कहानी चलती रहेगी मेरे प्रति कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी थी, जिसने ऐसा काम किया था, अपने लालच में आकर अपने पुत्र के लिए प्रभु श्री राम से भी उसके अधिकार को छीन लिया था। अब तो ये युगों युगों तक चलती रहेगी। आगे क्या कहती है कि निज जन्म में सुने जीव ये मेरा अधिकार उसे था महा स्वार्थ ने घेरा। अब तो जन्मों जन्मांतर तक, जब तक मेरा जीव जन्म लेता रहेगा, तो निज जन्म में असुने जीव ये मेरा कि धिक्कार उसे था महा स्वार्थ ने घेरा। अब तो जन्मों जन्मांतर जब तक मेरा जीव जन्म लेगा, अवतार धरेगा, तब तक धिक्कार उसे था महा स्वार्थ ने घेरा। तब तो जन्मों जन्मांतर तक मेरा यह जीव ये सुनने के लिए मजबूर हो जाएगा कि धिक्कार उस रानी केकई को, जिसको महास्वार्थ ने घेर लिया था। तो निज जन्म में सुने जीव यह मेरा, जब तक मेरा जन्म होता रहेगा, पुनर्जन्म होता रहेगा, तो जन्मों जन्मांतर अब यह मेरा जीव यानी मेरा शरीर ये सुनने के लिए मजबूर हो जाएगा कि धिक्कार उसे था महा स्वार्थ ने घेरा। किस रानी केके को धिक्कार है, जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था और स्वार्थ में आकर के प्रभु श्री राम के अधिकार को छीन लिया था। अब तो जन्मों जन्मांतर तक ये कहानी चलती रहेगी। आइए आगे क्या करेंगे कि 100 बारे धन, आ रहा वही वाला पॉइंट जो राम जी ने दोहराया था कि 100 बारे धन वही एक लाल की माई, अज से जननी में है जना भरत सा भाई। एक बार नहीं, हम 100 बार धन्यवाद देते उस लाल की माई को, जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया। तो 100 बार धन वह एक लाल की माई, जिसने जना है, क्या जना है, भरत सा भाई, जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। कि पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, कि 100 बार धन वह एक लाल की माई। जैसे प्रभु श्री राम ने ये बात कही कि 100 बार धन वह एक लाल की माई, जिसने जना है भरत सा भाई, जैसे ये बात कही प्रभु श्री राम ने, तो संपूर्ण जितनी सभा बैठी थी वो भी अपने प्रभु के साथ पागलों की भांति तेजी से चिल्लाई। पागल सी अब प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, कि 100 बार धन वह एक लाल की माई। तो अपने प्रभु श्री राम के साथ संपूर्ण सभा भी एक साथ पागलों की भांति चिल्लाए कि 100 बार धन्यवाद देते उस लाल की माई को, जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया। आइए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, क्योंकि अगला टाइटल आ रहा है गीत। देखिए पहला क्वेश्चन क्या किया जाए इस पर आधारित कि उपयुक्त पद्यांश अर्थात कविता का शीर्षक एवं रचयिता कवि का नाम लिखिए। तो क्या होगा, अनुताप, और रचयिता, हाँ, इसलिए तो बार बार ये कहा रहे हैं कि आपका अनुपात हट जाए और उसकी जगह अनुताप छप जाए, ठीक है। अगला आ रहा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा, तो लिख सकते हैं, बोलिए श्वेता, प्रस्तुत। हिंदी के काव्य खंड के कैकेयी के अनुताप नामक शीर्षक से। बोलो जी है ना। आइए अगला क्वेश्चन, कर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन ऑफ अंडरलाइन। आइए व्याख्या करा रहे हैं, कहां से लेकर कहां तक, कि बस मैंने इसका डॉट डॉट करके कहां तक लेना है, मां स्वार्थ ने घेरा, यहां तक लीजिए भाई, अब बीच में काट दिया इसने, इस कारण ही तो हाय
आज ये बाधा। तो बस मैंने से लेकर यहां तक करना हाय आज ये बाधा, अब बीच में फिर अंडरलाइन के, तो यहां तक की करे कोई व्याख्या स्पेलिंग जल्दी से। हाँ, अलग अलग बदल बदल स्टूडेंट करते जाएं, सीखते जाएं, सबको बोलना सीखना है। करो इंजीनियरिंग तुम करो। सबको आना चाहिए। बस मैंने इसके बाद, लेकिन ये जरूर है इन रेखांकित अंशों में। हाँ बोलिए, इन रेखांकित अंशों में। रानी के बाहर से देखा, बाहर हुआ। मृदुल गात माने होता है गात्र का गात, गात माने होता है शरीर। मैंने इसके मृदुल माने कोमल शरीर को देखा, इसके दृढ़ निश्चय हृदय को नहीं देखा। आगे क्या करे कि परमार्थ ना देखा, मतलब दूसरों का कभी भला नहीं देखा। बस यहीं तक रहने दो, फिर धिक्कार उसे तमाश होते यहाँ पर अंडरलाइन। ठीक है, पर्याप्त आगे आ जाएगी, अब तो कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पद्यांश में किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है। जन समूह कह सकते हैं या राम और केकई। हाँ, जन समूह कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर राम और केकई दे दिया है। बस मैंने इसका बाहरी रूप देखा, बाहर से देखा, अंदर से। संपूर्ण मीटिंग तो सुन रही है, ये समाज में ही कह रही है। ठीक है, अगला है कह रहा है कि दृढ़ हृदय और मृदुल गात्र शब्द से किसकी ओर संकेत है। हाँ बिल्कुल, भरत की ओर। किस पात्र को महास्वार्थ ने घेर लिया था। हाँ, जैसे महाकाव्य वैसे महास्वार्थ, बहुत बड़ा स्वार्थ है यार, छोटा स्वार्थ नहीं था, महास्वार्थ। अगला करे कि गात्र तथा परमार्थ शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। हाँ, गातमान शरीर, गातमान शरीर, अब परमार्थ, हाँ दूसरों का हित। ठीक है, अगला युग युग तक कौन सी या क्या कठोर कहानी चलती रहेगी। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, सही है। कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती है। स्वयं को धिक्कार लगाती हुई कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक। हाँ, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि ये पैराग्राफ चल रहा है ना आपका ये वाला, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, तो परमार्थ ना देखा, पूर्ण स्वार्थी साधा। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती है, कि धिक्कार उसे महास्वार्थ ने घेरा। तो ये तो लोग कह रहे हैं कि धिक्कार उस रानी कैकेयी जिसको महास्वार्थ ने घेर लिया। और रानी कैकेयी आगे क्या कहती है कि निज जन्म में अभी बता रही है। तो रानी कैकेयी को कहती है कि जन्मों जन्मांतक मेरा ये जी सुनने के लिए, ठीक है, मजबूर हो जाएगा। ठीक है, कि धिक्कार उसे महास्वार्थ ने घेरा, ये तो कहा गया किसके बारे में, रानी कैकेयी। तो रानी कैकेयी स्वयं से कहती है, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसको महास्वार्थ ने घेर लिया था, तो अपने पे क्या कर रहे, धिक्कार है। लेकिन यहाँ पे दिया गया है ये वाला पॉइंट आपका कि युग युग तक अचलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। अब तो युगों युगों तक ये मेरी कठोर कहानी चलती रहेगी, रघुकुल में भी एक अभागिन रानी थी। ठीक है, तो इसमें यही दे दिया है कि युगों युगों तक मेरे दुर्भाग्य की यह कठोर कहानी चलती रहेगी। ये दुर्भाग्य की कहानी है, कोनो अच्छे भाग्य कोनो सुभाग्य नो, ये दुर्भाग्य। ठीक है, कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था, पॉइंट वही आता है। हाँ, ये भी लिख सकते हैं। कैकेयी के प्रायश्चित के बाद श्री राम उनसे क्या कहते हैं।
हाँ, कि 100 बार धन वह एक लाल की माई, जिसे जननी है ने है जना भरत सा भाई। कि 100 बार धन्यवाद देते उस लाल की माई को जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। इस प्रकार आपकी क्वेश्चन मांगला कह रहा है। क्वेश्चन और है कि प्रभु राम के साथ कई के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी। यही चीज को चिल्लाया था सभा ने कि प्रभु के साथ प्रभु के साथ तो चिल्लाई थी। हाँ, कि पागल सी अब प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। क्या चिल्लाई थी कि 100 बार धन वह एक लाल की माई। कि 100 बार धन्यवाद देते हैं उस लाल की माई को। आइए अब अगला आता है गीत। हो गया। चलिए, थैंक यू सो मच सभी को, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक, नेक्स्ट टाइटल अगला आएगा गीत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।